student, welcome to the class. So now you are all in class 6. So today we will read the first lesson in English, whose name is Who Did Patrick's Homework? And now we started our study. Who did Patrick's homework? Patrick's never did homework too boring. He said. पैट्रिक्स एक लड़का था जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो कहता था होमवर्क करना एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम होता है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइट एंड डे इंस्टेड. उसे हॉकी, बास्केटबॉल एंड नाइट एंड डे, जो कि एक वीडियो गेम होता है, ये खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. उसके टीचर उसको कहते थे कि पैट्रिक्स तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए. अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो आगे कुछ भी सीख नहीं पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट व्हाट कुड ही डू. ही हेटेड होमवर्क. जो पैट्रिक्स था उसको भी बहुत बार ऐसा लगता था कि हाँ, वो अपना होमवर्क नहीं पूरा करता, इसी वजह से वो कुछ समझ नहीं पाता है. बट इसमें पैट्रिक्स भी क्या करता, उसको तो होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था. वन मोर थिंग, इसमें जो एक वर्ड है इग्नोरमस. इस इग्नोरमस वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जिसको पढ़ाई की ज़्यादा नॉलेज ना हो, उसको हम वन वर्ड में इग्नोरमस कहते हैं. One day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन पैट्रिक्स ने देखा कि क्या उसकी कैट एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, तो उसने उससे वो छीनकर हटा दी. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट मैन ऑफ द टीनी साइज. उसने देखा कि ये कोई छोटी सी डॉल नहीं है, ये तो एक छोटे कद का आदमी है. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशनेड ब्रिचेस एंड अ हाई टेल हैट मच लाइक अ विचेस. उसने देखा कि वो पुराने टाइप के कपड़े पहना हुआ था, पैंट एंड शर्ट ऐसे, और एक हाई टेल कैप पहना हुआ था, मतलब एक ऊँची सी कैप लगाया था. जो विचेस में चुड़ैल, जो पहले टाइम में चुड़ैलें होती थी जो हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते थे, उसमें लगाई जाती थी ऊँची ऊँची कैप, तो वैसे उसने कैप पहन के रखा हुआ था. पैट्रिक्स जो एक टीनी साइज आदमी था, उसने पैट्रिक्स से बोला, हियर सेव मी, डोंट गिव मी अ बैक टू दैट कैट, आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. उसने कहा, तुम मुझे वापस उस बिल्ली के पास मत छोड़ना, मुझे उससे बचा लो. मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी जो भी विशेज़ होंगी मैं उसको पूरा करूँगा. पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव हाउ मच लकी ही वॉज. पैट्रिक्स को लगा कि वो कितना ज़्यादा लकी है. वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. उसके पास उसके सारे परेशानी की, सारी दिक्कतों के आंसर और सॉल्यूशंस उसको मिल गया. सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट 35 days. उसने कहा कि मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक तो मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दो, जो ख़त्म होने में 35 days बचे हुए हैं, बचा है अभी. इफ़ यू डू आ गुड इन अ जॉब आई कुड इवन गेट एज. उसने कहा कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो क्या पता मुझे सारे के सारे ए भी मिल जाएं. द लिटिल मैन फेस विंकल लाइक अ disclosed throw in the hamper. He kicked his leg and the double of his the fittest, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cruel? But I'll do it. फिर वो छोटे कद का आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया, मगर वो क्या करता, बहुत ज़्यादा से उसको गुस्सा आ रहा था. बट उसके फेस के एक्सप्रेशन से ये चीज़ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में. उसके फेस पे विंकल्स लाइनिंग टाइप से पड़ने लगी और वो अजीब अजीब मुँह बनाने लगा गुस्से में. तो बट वो करता भी क्या, अगर वो उसकी विशेज़ नहीं पूरी करता, उसकी बात नहीं मानता, तो वो जो पैट्रिक्स है वो उसको बिल्ली के साथ छोड़ देता. तो इस वजह से उसने उसकी बात मानने के लिए बोला कि हाँ ठीक है, जो भी तुम्हारी विशेज़ है मैं उसको पूरा करूँगा, मैं वो काम कर दूँगा. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. elf वो जो टिनी साइज आदमी था, उसी को अब आगे पूरी स्टोरी में elf बोला जाएगा. तो जो elf था, homework to do, expect there was on glitch. इसमें छोटा सा ग्लिच क्या होता है, जो elf था उसको तो पता ही नहीं था कि क्या होमवर्क है, करना है, कैसे करना है. तो पैट्रिक्स से बोला कि देखो भाई, मुझे तो नहीं पता कि कैसे तुम्हारा होमवर्क करना है, तो अब इस होमवर्क को पूरा करने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी.
I don't know this word. The elf squawked while reading Patrick's homework. Get a dictionary. No, what a even better. Look up the word and sound it out by each letter. इल्फ जो होता है वो पैट्रिक्स का होमवर्क कर रहा होता है, तो वो कहता है कि पैट्रिक्स, मुझे ये वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तुम जाओ डिक्शनरी लेकर आओ। फिर कहता है नहीं नहीं, तुम डिक्शनरी मत लाओ, तो डिक्शनरी से बेटर है तुम एक एक वर्ड को पढ़ो, एक एक लेटर को पढ़ो और मुझे पढ़कर सुनाओ, ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाओ। When it come to maths, Patrick was out of luck. What our timetable? The elf cricket. We will never need that. फिर जब मैथ्स आती है तो वहाँ पर डिक्शनरी का भी यूज़ नहीं हो सकता है। तो जो एल्फ होता है वो कहता है कि ये टाइम टेबल क्या होता है भाई। एल्फ का मतलब अजीब सा, मतलब एल्फ मतलब अजीब सा हो जाता है। वो क्रिकेट का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा तीखी सी आवाज़ में चिल्लाना, तो ऐसे कुछ वो जो एल्फ होता है वो चिल्लाने लगता है। An addition and subtraction and division fraction, here is it down, क्या है, basic me, you simply must guide me, you will know nothing human history, to them it's mystery। तो जो एल्फ होता है वो कहता है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब क्या है भाई, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन डिवीज़न फ्रैक्शन ये सब कभी हमने पढ़ा ही नहीं। और ये हिस्ट्री तो एल्फ से बहुत ज़्यादा मतलब दूर की बात है, उसके वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये सब क्या है, उसके लिए वो एक मिस्ट्री थी, जो हिस्ट्री थी वो एल्फ के लिए एक मिस्ट्री थी। सो दैट लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटेड जस्ट गुड लाउडर, go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too। उसने पैट्रिक से कहा तुम लाइब्रेरी जाओ और ढेर सारी बुक्स लेकर आओ और तुम उसे पढ़ने के लिए मेरी मदद करो। As a matter of fact, every day in every way that little elf was नाक का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला व्यक्ति होता है, इधर उधर करने वाला, मतलब एकदम नाक में दम कर देने वाला, उसको हम लोग नाक कहते हैं। तो पैट्रिक्स को क्या करता, वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा थक गया था, वो सारी बुक्स लेकर आया और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, रात को सही से सो नहीं पाता था और फिर उसी तरह वो नींद में सुबह उठकर स्कूल जाता था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quickly and slowly slipped out the back door. और फिर फाइनली क्या हुआ, जो एल्फ था वो बिल्कुल फ्री हो गया, उसने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा कर दिया, पैट्रिक्स का एग्ज़ाम भी ओवर हो गया। फिर वो जो घर का पीछे वाला डोर था वहाँ से चुपचाप पीछे से निकल गया। इस तरह पैट्रिक्स की क्लास में बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है, जो उसके क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो उसको मतलब सोचते हैं कि ये कैसे इतना आगे निकल गया, टीचर स्माइल करके उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके पेरेंट्स सोचते हैं अरे भाई ये इसने क्या कर लिया, पैट्रिक्स के पेरेंट्स सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे पैट्रिक्स ने कर लिया। तो लास्ट में जो you see in the end Patrick still thought he made that tiny man do all his homework, but I'll share a secret। जो राइटर हैं वो लास्ट में बोलते हैं कि आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जो सारा की सारा काम था वो खुद पैट्रिक्स ने किया, बट पैट्रिक्स को क्या लगता था कि उसकी किसी ने हेल्प किया। तो ये सीक्रेट जो था वो राइटर ने हमारे साथ शेयर किया। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उसी को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये है क्वेश्चन आंसर जिसको आपको अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है। ये है यहाँ 1 to 4 तक के क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। फिर इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये 4 to 5 6 तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। 1 to 6 आपके क्वेश्चन एंड आंसर हैं। फिर लास्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जिसमें केवल मैंने आंसर फिल किया है, क्वेश्चन आपको खुद उतारना है। और लास्ट में जो है इसमें जो पज़ल आपको फिल करनी है वो खुद से करना है, ठीक है। और ये आपकी वर्ड मीनिंग्स हैं जिसको आप लिख लेना।
और ये हार्ड वर्ड्स हैं। ओके बच्चों, तो अब आप अपना काम कंप्लीट करिएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे स्टडी एट होम।